आपके योग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि आज मिथिलेश सर ने बताया कि हमारे जीवन में है ना, हमारा जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या हमारा जीवन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम अपने जीवन में मान के चलिए कि अपने जीवन को अगर हम नहीं समझ पाते हैं, या अपने स्वास्थ्य के बारे में हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो निश्चित हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, या हमें अपने जीवन को स्वस्थ स्वस्थ रखने में, या हमें अच्छी लाइफ स्टाइल जीने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे पोस्टर में लगा हुआ है। तो इन्हीं इस पोस्टर में जो चित्र लगी हुई है, उसी को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो आप हमारे हेडिंग को समझिए कि यह हेडिंग मैंने क्यों लगाया है। तो डेली रूल्स फॉर स्टेइंग हेल्दी, है ना, स्वस्थ रहने के लिए दैनिक नियम। हमें स्वस्थ रहने के लिए ऐसे क्या दैनिक नियम फॉलो करने चाहिए जिससे हम परमानेंट स्वस्थ रह सके, हमेशा स्वस्थ रह सके, और जीवन को निरंतर खुशहाली भरा हम जी सकें। इस तरह के नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए इन दैनिक आदतों का पालन करें। फॉलो दिस डेली हैबिट्स फॉर ए फिट एंड हैप्पी लाइफ, है ना। तो स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए इन दैनिक आदतों का हम कौन से दैनिक आदतों का पालन करना है, उसके बारे में इसमें पोस्टर में लगा हुआ है। तो सबसे पहला है, वेक अप ईयरली, गेट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। मतलब इसका मतलब ये है कि हमें अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके 30 मिनट का व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है, जैसा अभी हमें मिथिलेश सर ने कराया। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, और जल्दी उठ के अगर हम सुबह सुबह मान के चलिए योग करते हैं, जैसे हम आज आज हम सब ने किया मिथिलेश सर के माध्यम से, तो इस तरह के नियम को हम बना लेते हैं कि हम रोज सुबह उठेंगे। जैसे हम रोज उठ रहे हैं, इस क्लब में जुड़ रहे हैं, रोज हम लोग 30 मिनट मिथिलेश सर के साथ योग कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का बहुत ही बहुमूल्य क्षण होगा, क्योंकि यह बहुमूल्य क्षण को हम अपने लिए कर रहे हैं। हम हम दिन भर तो अपने फैमिली के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने काम के लिए करते हैं, अपने हर एक चीजों के लिए हम समय देते हैं। लेकिन यह जो समय है, अभी जो हम लोग इस क्लास में जुड़ते हैं, वह हम अगर जल्दी उठ करके डेली हम 30 मिनट करते हैं, तो वह किसके लिए करते हैं? हम अपने लिए करते हैं। तो हम अपने लिए यह 30 मिनट दे सकते हैं। अगर हम डेली, हमें स्वस्थ जीवन या स्वस्थ जीवन शैली जीना है, तो यह हमारे एक दैनिक नियम में हमें शामिल कर लेना चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे लाइफ और हमारे जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा यह इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि अगर हम आ, प्रतिदिन प्रतिदिन यह निरंतर करते रहेंगे, तो जितनी भी हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज हैं या बीमारियां हैं, उससे हम बच पाएंगे। तो ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम, इस नियम के बारे में भी हम लोग कई बार बात करते हैं, और कई बार हमने इस क्लब में चर्चा किया है। दूसरा नियम है, स्लीप ईयरली एंड गेट 7 से 8 हॉर्स ऑफ रेस्ट। हमें प्रतिदिन, हमें 7 से 8 घंटे की नींद हमें निरंतर लेनी ही लेनी है, चाहे हमें कितना ही काम रहे। जैसे होता है ना, कई जैसे ऑफिस वाले होते हैं, या कई लोग कुछ बिजनेस ऐसा होता है जिसमें हमें जगना ही पड़ता है, ऐसा करके बात आते रहते हैं हमारे सामने में। तो लेकिन अगर ये सब चीजें आ रही हैं, और अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे हैं, अगर 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद अगर नहीं लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप जो एक्स्ट्रा मेहनत अपने व्यापार में, बिजनेस में, या किसी भी तरह के आप जिस भी व्यवसाय से जुड़े हैं, अगर उसमें करते हैं, तो आप उस समय तो आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रांग भी हो रहे हैं, सारा चीजें कर रहे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि वो 7 से 8 घंटे को अगर आपने गंवा दिया, आपने वो 7 से 8 घंटे की नींद को नहीं लिया, या आपने 7 से 8 घंटे का नींद आपका पूरा नहीं हुआ, तो बहुत सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे वजह से आपको बहुत सारी परेशानियां होने वाली है।
अगर आप जल्दी सोकर जल्दी उठने का प्रयास करते हैं या अच्छी नींद लेने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित आपको बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य मिलने वाला है। जो पर्याप्त और गहरी नींद लेने से याददाश्त आपकी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी और सोचने की क्षमता में भी सुधार होगा। दूसरा है मानसिक शांति और तनाव में कमी आएगी। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो मानसिक शांति भी मिलेगी और तनाव में भी कमी आएगी। जो लोग जल्दी सोते और उठते हैं वो अधिक खुश और सक्रिय और कम तनावग्रस्त रहते हैं, है ना, यह महसूस करते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर आप भी 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आपके साथ भी यह होने वाला है। फिर दिन की अच्छी शुरुआत हो जाती है। अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद पूरा करके अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो दिन की सुबह अच्छी शुरुआत हो जाती है। हमें शांतिपूर्ण माहौल मिलता है जिसमें हम अपने कार्य की योजना भी बना सकते हैं। हम दिन भर क्या करें जिससे हम स्ट्रेस फ्री रहें, इसकी योजना भी हम सुबह सुबह उठ करके बना सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही आनंदमय होता है। और इस सुबह के आनंदमय समय को आपको सदुपयोग करके आप अपने लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीजें मान के चलिए अपने लाइफ की या दिन भर की आप शेड्यूल बना के आप खुशहाली की ओर भी जा सकते हैं। तो उसके बाद में मजबूत इम्यून सिस्टम भी मिलता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करके अगर आप डेली डेली 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वह भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप अपने नेचर से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं तो आपके जितने भी ऑर्गन्स है, हमारे शरीर में जितने भी अंग है, हमारे लीवर है, किडनी है, जितने भी अंग है, उनको हम बहुत ज्यादा आराम देंगे, जिससे वह हमें लाइफ लॉन्ग लाइफ हमको दे करके जाएगी। उसके बाद हमें स्वस्थ वजन बनाने में भी हमें आसानी मिलेगी। अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं सुबह, उसके बाद उठ करके हम जैसे इस क्लास में आते हैं एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमें इसका भी लाभ मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा 7 से 8 घंटे की नींद के फायदे। उसके बाद में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है ईट ए बैलेंस डाइट। ईट ए बैलेंस डाइट अर्थात हम लोग हमेशा स्वस्थ भोजन या बैलेंस डाइट की बात करते हैं। हमें खाने में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, इस तरह की हम बातें करते हैं। तो इसके भी हमें बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। हम जितने भी इस क्लब में जुड़ते हैं सबको मालूम है कि हमारे लिए स्वस्थ भोजन क्या होता है, हमें कैसे चीजें खानी चाहिए और कैसे चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। इसके बारे में हमने कई बार इस क्लब में चर्चा कर ली है। लेकिन संतुलित आहार लेने से हमें क्या क्या ऐसे फायदे मिलेंगे जिससे हमारा हम जीवन बेहतर कर पाएंगे। तो उचित उचित पोषण और ऊर्जा मिलेगी हमें। अगर हम अच्छे भोजन की ओर जाएंगे तो हमें अच्छी ऊर्जा मिलेगी, अच्छा पोषण मिलेगा, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने की ओर ले जाएंगे। अच्छा भोजन करने से हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा। मान के चलिए कि अगर आप अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, आप आज के जो चलन में जितने भी भोजन चल रहे हैं, अगर ऐसे भोजन को लेंगे तो आपका इम्यूनिटी भी खराब होने वाला है और आपका स्वास्थ्य भी खराब होने वाला है। उसके बाद हमें अपने वजन को नियंत्रित करने के लिए भी, अगर हम जैसे कि हम चित्र में देख रहे हैं, अगर हम फाइबर युक्त भोजन लेंगे या अच्छी चीजों को हम लोग ग्रहण करेंगे तो हमारे वजन भी नियंत्रित रहेगी और हम ओवरवेट या ओबेसिटी से भी बच पाएंगे। उसके बाद हमारे पाचन में भी सुधार होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होगा। अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हेल्दी डाइट लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म जो खराब स्थिति में है वो भी सुधर सकता है। या आप फाइबर युक्त भोजन लेते हैं तो इससे आपको फायदा मिलने ही मिलने वाला है ना। उसके बाद में है आपके हृदय और हड्डियों का स्वास्थ्य। अगर आप मान के चलिए कि अच्छा भोजन लेते हैं तो आपको कभी हार्ट से रिलेटेड डिजीज नहीं होगी और आपकी हड्डियां हमेशा, जैसे आप कैल्शियम से भरपूर चीजें नेचुरल रूप से लेंगे तो आपके हड्डियों को भी फायदा मिलने वाले हैं। तो ये सारी फायदे आपको होने वाली है। उसके बाद आप मान के चलिए अगर आप गलत भोजन खाते हैं या गलत भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि हमें वो फास्ट फूड जैसे चीजें या मैदे वाली चीजें या जो हमें गलत तेल का उपयोग हम कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों को अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मानसिक स्वास्थ्य में इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा? जैसे ही आप भोजन लेंगे आपका गट हेल्थ खराब होगा, गट हेल्थ खराब होगा तो गट हेल्थ से आपके हार्मोन्स, जो खुशी के हार्मोन्स है, वो भी इफेक्ट पड़ेंगे और
आपके जो स्ट्रेस के हार्मोन्स है वो बढ़ते जाएंगे, जिससे आपका मानसिक संतुलन भी मानसिक संतुलन की बात नहीं करते, या मन खराब होगा। इस तरह से चीजें हो सकती हैं। उसके बाद में आपके त्वचा और बालों में भी चमक कब आएगी? जब आप अच्छा भोजन लेंगे। अगर अच्छा भोजन ग्रहण कर रहे हैं तब आपके बालों में और फेस में भी चमक आने लगेगी। उसके बाद में है चौथा नियम की बात करें तो इसमें लिखा है ड्रिंक 7-8 ग्लास वाटर ऑफ डेली। 7 से 8 ग्लास वाटर के बाद ये ये पॉसिबल तो नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम हमें अपने वजन के अकॉर्डिंग हमारे प्रति वजन मान के चलिए कि प्रति 20 किलो में 1 लीटर पानी लेने की जो से हम नियम की बात करते हैं। तो अगर इस नियम को हम पालन करें तो भी हम दिन भर हाइड्रेट रहेंगे और हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमें फायदा मिलेगा, जिससे हमारे किडनी को अच्छा रखेगा, हमारे शारीरिक कार्य करने में हमको सहायता मिलेगी, पाचन और कब्ज जैसी समस्या हमारी दूर होगी, ऊर्जा और शारीरिक हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी, हम हाइड्रेट रहेंगे, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति होती रहेगी, तो इसका फायदा मिलेगा हमें। त्वचा में चमक आएगा, अगर हम अच्छे मात्रा में पानी पियेंगे तो हमारे त्वचा में भी चमक आने वाली है। फिर तापमान भी नियंत्रण रहेगा, हमें हमारा शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रण रहेगा, नियंत्रित रहेगा अगर हम पानी अच्छा पियेंगे तो। और उसके बाद हमें जो सिर दर्द की जो समस्या होती है अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, अर्थात हमारी पानी की कमी की वजह से होती है। तो हमारे सिर दर्द वाली जो समस्या होती है हमें उसमें भी हमें राहत मिल जाएगी। उसके बाद में है मैनेज स्टेट मेडिटेशन डेली। आप जैसे विश्लेष सर करा रहे हैं तो ये मेडिटेशन भी आपको डेली करनी चाहिए। मेडिटेशन से भी आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। उसके बाद में अगर आप कोशिश करें कि इवनिंग वॉक करना चाहें तो इवनिंग वॉक करने से भी आपके शरीर को फायदा मिलेगा और आनंदित महसूस करेंगे। उसके बाद में है अवॉइड मोबाइल टीवी एंड जंक फूड, है ना। ये जंक फूड वाली चीजें और स्क्रीनिंग टाइम, जैसे मोबाइल टीवी का हम बात करते हैं तो इसको हम ज्यादा देर तक देखेंगे तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जरूर बिगड़ेगा, हमें स्ट्रेस आएगा, तनाव आएगा। तो इन सब चीजों से भी हम दूर रहने की कुछ, हमेशा तो दूर नहीं रख सकते लेकिन कुछ घंटों के लिए हम एक नियम बना सकते हैं कि इनसे हम दूर रहें और हमारे लाइफ को हम बेहतर करें। ये हमारा हो गया छठवां नियम। छठवां नियम। उसके बाद में हो गया स्टेट हाइड्रेट, है ना। पर्याप्त मात्रा में पानी वाली जो